देखें, एक सेकंड, आप उनको रास्ता तो दे दें, फिरदौस शमीम नकवी साहब को रास्ता तो दें। जी, लेकिन उनको रास्ता दें, वो खड़े में पीछे। फिरदौस शमीम नकवी साहब को बैठने तो दें, आप उनको रास्ता ही रोका हुआ है आपने। जी, अब बात करें। मैडम स्पीकर, आपका बड़ा एहतराम है, आपका शुक्रिया, आपने बात करने का मौका दिया। फजूल में गला इतना फाड़ा, उसके बाद आपने मौका दिया। गुजारिश मैडम स्पीकर ये है कि इस हाउस के एक मेंबर हैं हलीम आदिल शेख, जो कि लीडर ऑफ द ऑपोजिशन है। पिछले दिनों आपकी हुकूमत यहाँ से भागी है और लाहौर में जाके उनको रात को, आधी रात को कमरे से निकाला है, अरेस्ट करके लेके गई है। उसके बाद वहाँ पे अदालत ने ये कहा कि ये गैर कानूनी अरेस्ट है। उसके बाद उनको बेल मिली, उनको बेल ऑलरेडी मिली हुई है, बेल बिफोर अरेस्ट मिला हुआ है। मेरा आपसे सवाल है मैडम स्पीकर, इंसाफ की बुनियाद के ऊपर फैसला करें। एक मेंबर आपका सिंध में जो जुल्म हो रहा है, सिंध में जो नाइंसाफियां हो रही हैं, उसके खिलाफ आवाज उठा रहा है ना, आपको क्यों मौत आ रही है? बर्दाश्त करें, आप हुकूमत हैं, लोगों को डिलीवर करें, लोगों की काम करें, पीने का पानी पिलाएं। लोग मर रहे हैं, वो आवाज उठा रहे हैं, आपको मौत आ रही है, शर्म नहीं आती है? अरेस्ट कर रहे हैं उसको। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप बताएं कि क्या हलीम आदिल शेख के अरेस्ट के ऑर्डर्स आपने दिए हैं या नहीं दिए? अगर दिए हैं तो वो डॉक्यूमेंट हमें बताएं। इस हाउस का इस्तेकाक मजरू हो रहा है, आप बैठी हुई हैं मैडम, हमें इनकी सुन के क्या करनी है? आपका एहतराम है, आप सर आंखों पे हैं, हम आपकी सुनेंगे, इसकी नहीं सुनेंगे। ये कौन है हमें डिक्टेट करने वाला? मैडम आपकी सुनेंगे, आपका एहतराम है, ये कौन है हमें बताने वाला? आपने बात बताइए, आप हमें रीजन दीजिए। आप तशरीफ रखिए। मैडम मैं इसी आपको बता रही हूँ। मैडम मेरा भी सवाल है इसी चीज पर, जब आप जवाब दें तो मेरा सवाल भी सुन ले। पहले आप कौन होते हैं डिसाइड? कहाँ मैडम, मेरा भी इसी सवाल है, कहाँ मैडम मेरा भी यही सवाल है कि हलीम आदिल शेख साहब को अगर अरेस्ट किया गया, उस हवाले से मेरा एक सवाल है। मैं खुरम शेख मैडम मेरा भी यही सवाल है, मैं भी वही मेंबर हूँ जैसे ये मेंबर है, मेरा भी एक सवाल है, मेरा भी एक सवाल है मैडम, मेरा भी एक सवाल है मैडम, मेरा भी एक सवाल है कि बताया जाए कि इनकी शर्म हया कहां मर गई थी जब एक औरत एमपीए को हॉस्पिटल से अरेस्ट किया था? कहां मर गई थी इनकी शर्म हया? क्या ये शर्म पेश कर रहे थे जब एक औरत एमपीए को अरेस्ट कर रहे थे? कहां गई थी इनकी शर्म हया जब स्पीकर ऑफ द हाउस को अरेस्ट किया था? कहां गई थी इनकी शर्म हया जहां यहां के एमपीएस को अरेस्ट किया था? आए बड़े शर्म हया वाली बात करने, होते कौन है ये? वो लैंड ग्रैबर है, चोर है पहले नंबर का। कहां गई इनकी शर्म हया? उस वक्त उस वक्त इनको शर्म नहीं आई थी? चुल्लू पर पानी में डूब सकते उस वक्त ये लोग। देखिए मेरी बात करते हैं हमसे ये। खुरम शेरजमा साहब, आपने मुझसे सवाल किया है कि आपने कैसे इजाजत दी हलीम आदिल शेख को। आप मुझे बताएं कि आप कौन से रूल को इंडिकेट करना चाह रहे हैं? कौन सा रूल है आपके पास? आपने मुझसे सवाल किया, कोई भी मेंबर इसके किसी भी मेंबर को कौन सा रूल है? कौन सा रूल है? से पूछा जाता है, उसका इस्तेकाक है मेंबर का, उसकी रिस्पेक्ट है, वो लीडर ऑफ द ऑपोजिशन है, उसको गिरबान से पकड़े, उसका कसूर सिर्फ यही है ना रूल कि वो आपकी पार्टी की नालायकियों को हाईलाइट कर रहा है, यही गुना है उसका, इसीलिए अरेस्ट किया उसको। किताब नहीं, आप सिर्फ आप रीजन बताएं, मुझे बता दें, आप रीजन बताएं ना। ये मैं आपको किताब देती हूँ या नहीं, मुझे बता दें। देखिए इनको ड्रामा चाहिए, इनको अपनी एडवर्टाइजमेंट चाहिए, इनमें थोड़ी भी रद्दी भर की शर्म हया भी नहीं है। आप मुझे बता दें, रूल कैसे अरेस्ट करते? किधर गए थे जब ये लोग हमारे लोगों को अरेस्ट कर रहे थे? उस वक्त शर्म हया मर गई थी इनकी, उस वक्त डूबकर नहीं मर सकते थे ये पानी में? बात करते हैं ये, उस वक्त तो बहुत मिठाइयां बांट रहे थे, आज कहां से शर्म आया आ गई इनको? और इधर बैठकर लीडर ऑफ ऑपोजिशन के अरेस्ट होने पर मिठाइयां बांट रहे हैं।
नाउ क्वेश्चन आंसर जी, आरिफ मुस्तफा जतई साहब, क्वेश्चन नंबर 18 जी। मैडम मेरा मैं तो ये तवक्को कर रहा था जब यहाँ एक आवाज़ उठाई गई कि आपसे इजाज़त ली गई कि नहीं ली गई और आपने इजाज़त क्यों दी, और आपने बिल्कुल मुनासिब तौर पर उनसे पूछा कि वो कौन सा कानून है, वो कौन सा रूल है जिसमें यह लिखा हुआ है कि किसी भी मेंबर को गिरफ्तार करने से पहले स्पीकर से इजाज़त लेना ज़रूरी है। किसी कानून में, किसी रूल में ये नहीं लिखा कि किसी मेंबर की गिरफ्तारी से पहले स्पीकर से इजाज़त लेनी है। अगर इजाज़त दें तो ये हमारे जो रूल्स हैं असेंबली के, उसका रूल 82 है जो ये कहता है, 82 का 1, when a member is arrested on a criminal charge or for a criminal offense or is sentenced to imprisonment by a court or is detained under an executive order, the committing judge, magistrate or executive authority, as the case may be, shall immediately intimate such fact to the speaker indicating the reasons for arrest. इसमें यह लिखा है कि अगर कोई मेंबर किसी क्रिमिनल ऑफेंस में गिरफ्तार होगा तो जो मजिस्ट्रेट और जज जिसके सामने वो पेश होगा वो स्पीकर को बताएगा कि क्यों इस मेंबर को गिरफ्तार किया गया है, बस। और अगर वो डिटेन होगा तो फिर उसमें एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी बताएगी कि जी क्यों उसको हमने डिटेन किया है। लेकिन वो जो हमारे प्रिविलेज का एक्ट है ना, जिसमें हमारे इस्तेकाक में है, उसमें ये चीज है कि डिटेन नहीं कर सकते हैं, वो उसके अंदर है, उसके इस्तेकाक उसका है, लेकिन क्रिमिनल ऑफेंस में नहीं है। तो इसमें आपसे पूछना, आपको बताना हुकूमत का काम नहीं है, ना ही पुलिस आपसे या एंटी करप्शन आपसे पूछ के गिरफ्तार करेगी। अब जब उनको गिरफ्तार करके मजिस्ट्रेट के सामने या जज के सामने पेश किया जाएगा, वो आपको इन्फॉर्म करेगा कि जी किस जुर्म में इस मेंबर को हमने गिरफ्तार किया है।